प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को आज एक नया दिन दिया, एक नई सुरक्षित जिंदगी दी है कि आज सुंदर शाम के लिए हम प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए परमेश्वर एक नया द्वार खोलेगा, एक नया रास्ता आपके लिए देगा। जो आज अपनी ज़िंदगी में हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज हम भयभीत हैं, लेकिन आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज हम सुंदर समय के लिए आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारे जीवन में हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक विचार है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, कहीं ना कहीं वो दूर होगा। जैसे कि बहुत बार जीवन में ऐसे मोड़ पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब सब रास्ते बंद हो गए। हमने कई बार इस चीज़ को महसूस किया होगा, कई बार देखा होगा, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आज आपके लिए एक नया द्वार खोलेगा, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर जब प्रभु आशीष देता है, बरकत देता है, तो हमारे जीवन की हर प्रकार की जो रुकावटें होती हैं वो सब कुछ धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। हर एक रास्ता जो बंद होता है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद हमें ऐसा लगता होगा जीवन में कि नौकरी का दरवाज़ा बंद हो गया है, रिश्तों का दरवाज़ा मतलब टूट गया है, और इस तरीके से स्वास्थ्य मतलब बीमारी का दरवाज़ा, ये रास्ता रुक गया। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम सोचते हैं कि मेरी बीमारी नहीं ठीक हो रही, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सारी बातों के लिए ओवर थिंकिंग, हमारे बच्चे इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं। लेकिन हमें भयभीत नहीं होना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रकाशिक वाक्य अध्याय 3 और वचन नंबर 8 में लिखा है, मैं तेरे आगे एक ऐसा द्वार खोल दूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। यह वचन हमें कहता है, उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा यूसुफ के जीवन की जब हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। भाइयों, परमेश्वर ने जिस तरीके से वहाँ पर यूसुफ के जीवन में काम किया, जिस तरीके से भाइयों ने धोखा दे दिया, उसे गड्ढे में डाला और मिस्र में बेच दिया, जेल में डाल दिया, हर दरवाज़ा उसके लिए बंद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए मिस्र की गद्दी द्वार जिस तरह खोल दिया। भाइयों ने बुराई सोची थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको धोखा दिए होंगे, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप निराश होंगे, चिंतित होंगे, भयभीत होंगे, लेकिन उस चीज़ में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं परमेश्वर वो हमें ताकत, हर तरीके से परमेश्वर में ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परमेश्वर हमें स्थिर रखता है। तो आज हमें किसी बात को लेकर के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे संग हैं। मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि परमेश्वर वचन कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है, परमेश्वर का समय यशायाह पुस्तक अध्याय 22 और वचन नंबर 22 में ही कहता है, जो यहोवा खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। ये बात आज हमें याद रखना है। जो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग, रास्ता खोलेगा, उसे संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन हमारे जीवन में हमें याद रखना है, मतलब आपके जीवन में कुंजी किसी इंसान के पास नहीं है। इस बात को समझिए, आपके जीवन की कुंजी किसी इंसान के पास नहीं है कि वो आकर के आपको मतलब दरवाज़ा बंद कर दें, आप मतलब चिल्लाते रहें। ऐसा नहीं है, वह परमेश्वर के पास है। हो सकता है इंसान आपको रोक ले, हालात आपके खिलाफ हों, लेकिन जब प्रभु द्वार खोलता है तो कोई भी ताकत उसे बंद नहीं कर सकती है। ये हमारे जीवन में हमें याद रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नया द्वार कैसे खुलेगा आपके जीवन में? प्रार्थना से। पतरस जब जेल में था तो लेकिन कलीसिया की प्रार्थना ने जेल का द्वार खोल दिया था। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन नंबर 7 से लेकर के 10 तक यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। जब पतरस जेल में था तो उनके कलीसिया के लोग जब प्रार्थना किए तो वहाँ की जो जेलें थी वहाँ पे मतलब खुल गया द्वार। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले तो प्रार्थना से और उसके बाद विश्वास से। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जैसे इब्रानियों पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 6 में प्रभु साफ साफ कहते हैं, जैसे हम जानते हैं धैर्य से हमारे जीवन में एक नया द्वार खुलेगा, एक नई रास्ता मिलेगा। जैसे प्रभु का समय सबसे उत्तम है, जल्दीबाजी मत कीजिए, उसका इंतजार कीजिए। जैसे आज का संदेश आपके लिए, अगर नौकरी का द्वार बंद है तो प्रभु नई नौकरी का द्वार आपके लिए खोलेगा। ये बात आपको विश्वास करना होगा, भरोसा रखना होगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, अगर रिश्ता अगर आपका टूट गया है, आप बहुत चिंतित हैं, आप भयभीत हैं, आपका कोई भी कैसा भी रिश्ता रहा उसमें दरारें आ चुकी हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है, तभी आपको भरोसा रखना चाहिए
प्रभु मेल मिलाप का द्वार खोलेगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए। अगर बीमारी का द्वार आपके लिए बंद हो चुका है तो आपको भी चिंतित नहीं होना है। प्रभु चंगाई का द्वार आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए खोलेगा। और जिस तरीके से अगर आप निराशा में, चिंतित में, डिप्रेशन में, बहुत सारी चीज़ों का मतलब आप सामना कर रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं इस समय, बड़ी बड़ी चीज़ों का मतलब आप भयभीत हैं, चिंतित हैं, लेकिन उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर आप निराशा में हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, प्रभु का आशा और आनंद का नया द्वार आपके लिए कहीं न कहीं परमेश्वर आपके लिए आपको आशीषित करने जा रहा है, आपके लिए एक नया द्वार खोलेगा। इसीलिए यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 और 11 में साफ साफ कहा गया है, मेरी जो योजनाएं तुम्हारे लिए हैं वे कल्याण की हैं, ना कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा में दे सकूं, भविष्य में तुम्हें मैं आशा दे सकूं। आप आशा और विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ रहें ताकि आपको बहुत सारी आशीष मिले, बहुत सारी आपके जीवन में आशीष आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए निराश मत होइए। आज शायद रास्ता आपका जो बंद है, लेकिन कल आपके लिए एक नया द्वार खुलेगा। जब प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा तो कोई इंसान की ताकत या किसी प्रकार की शैतानी ताकत कभी भी आपका रास्ता नहीं बंद कर सकती है। ये हमें याद रखना है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इंसान या शैतान आपके द्वार, यदि परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना कि कोई इंसान मेरा रास्ता बंद कर लेगा या कोई शैतान मेरा रास्ता बंद कर लेगा। नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं है। जब परमेश्वर आशीष देता है, बरकत देता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमें विश्वास और धैर्य रखना है। तो आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते कि परमेश्वर हमारे हालात को बदल, क्योंकि आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें। पिता परमेश्वर, आज जितने बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु आज उन्हें छू नहीं पाए। पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए। पिता परमेश्वर, घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं।
आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, या मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही, उनके जीवन में सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से।
चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता है, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दशमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।